तो आज है बहुत ही स्पेशल डे क्योंकि परम का है बर्थडे और हम लोग रात को 12 बजे यानी सैटरडे नाइट को केक काट रहे हैं। और प्रभ ने मंगाया था ये परम के लिए केक, तो इसीलिए मैंने उस पर पापा लिखवाया। और अब हम केक काट के एक दूसरे को खिला रहे हैं, जिसमें प्रभ खिलाते हुए अपना ही मुंह खोल रहा है। और हमने करी थी छोटी सी डेकोरेशन। उसके बाद हम नेक्स्ट डे निकल गए थे अपने ट्रिप के लिए, जहाँ पे हम थोड़ी दूर चल के रुके ब्रेकफास्ट लिए, क्योंकि हम घर से ब्रेकफास्ट करके नहीं आए थे। और ये था कुछ व्यू उस कैफ़े से, बहुत कॉर्नर पे छोटा सा बहुत नीट एंड क्लीन कैफ़े था ये, जहाँ से बड़ा ही प्यारा व्यू था। और हमने यहाँ पे लिए सिर्फ आलू के पराठे, जिसमें मेरे पराठे में तो मिर्ची बहुत सारी भरी हुई थी, क्योंकि ये लोग हरी मिर्ची नहीं खाते हैं। तो मैंने स्पेशल बोल के बनवाया था अपना पराठा। और हमने यहाँ पे किया बढ़िया सा अपना ब्रेकफास्ट, एक इतना बड़ा बड़ा पराठा खाया। उसके बाद हालत हो गई डाउन थोड़ी। और ना पहाड़ों में ना यार सर बड़ा घूमता है मेरा। देहरादून में हम पैसिफिक मॉल के पास रहते हैं, और उसके जस्ट थोड़ी मतलब मान लीजिए 2 किलोमीटर बाद ही मसूरी के पहाड़ स्टार्ट हो जाते हैं। और उसके बाद पहाड़ी पहाड़ पहाड़ी पहाड़। ये थे धनौल्टी के पहाड़, क्योंकि हम जा रहे थे काना ताल, और धनौल्टी पहुंच के हमें कुछ दिखे ये हिमालयन, और बहुत ही प्यारा व्यू था। बट जब हम लौट के आ रहे थे ना, तो ज़्यादा प्यारा व्यू था, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि अभी थोड़े बादल थे यहाँ पे। और ये था बहुत ही बड़ा स्विंग, जहाँ पे मेरा मन तो हुआ, बट मेरा सर बहुत घूम रहा था। ट्रैफिक इतना था, क्योंकि फर्स्ट नवरात्रा था और मंदिर में बहुत भीड़ थी। सुरकंडा देवी जो मंदिर है यहाँ पे हम दोनों खराब रुकती और परम पहाड़ों की बातें करी जा रहा था। और ये था यहाँ पे कुछ वैली व्यू। और यहाँ पे प्रभ को आया था बड़ी ज़ोर की सुसु, तो हमने सोचा चलो रुकते हैं होटल में। यहाँ से व्यू भी बड़ा प्यारा है, पर पता करा तो बहुत ज़्यादा रश था वहाँ पे, फुल पैक था वो। और थोड़ी दूर चल के ढूंढते ढांढते हमें अपनी डेस्टिनेशन मिल गई, काना ताल। गलती हमसे ये हो गई, हम बुक करके नहीं आए, बट बुक करके नहीं आए तो ये अच्छा ही हुआ, क्योंकि हमें इतना प्यारा रिजॉर्ट मिला। ये यहाँ से एकदम ओपन वाइड व्यू था पहाड़ों का। और आते ही हम लोगों ने सबसे पहले करी ऑर्डर मैगी, पर भैया ने मैगी की जगह ना हमें यिप्पी बना के दे दी। तो चलो कोई नहीं, बट वो भी बहुत टेस्टी थी। तो मैंने इसमें अपने ऑरेंज लेस डाल के ट्राई किया कुछ न्यू फ्लेवर। और यहाँ से हमें उन्होंने बताया कि थोड़ी देर बाद यहाँ से सनसेट होगा, तो आप वो भी देख सकते हो। तो हमने सनसेट के साथ अपनी मैगी को करा एंजॉय। और मेरे फ़ोन में कुछ लाइटिंग ऐसे आ रही थी, तो वो क्लियर नहीं हुआ रिकॉर्ड। बट हाँ, पर हमने 360 से किया है, इंस्टा 360 से, तो उसमें बहुत अच्छा रिकॉर्ड हुआ है। तो शाम को हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के खाई मैगी, क्योंकि हमने सिर्फ ब्रेकफास्ट किया हुआ था। और सनसेट के बाद ना कुछ ऐसा व्यू था, बहुत ही प्यारा व्यू। और जब सूरज चला गया था तब तो एकदम इतना प्यारा लग रहा था ना। उसके बाद हम लोगों ने पूरा रिजॉर्ट में घूमे। लाइक यहाँ पे अलग अलग कॉटेजेस बने हुए थे, उसके आगे इतना स्पेस था घूमने का, स्विंग थे, सबके अपने अपने पर्सनल कॉटेजेस थे। और ये था 3 BHK, जो कि फैमिली के लिए था। और 3 BHK एक फ्लोर पे था, तो कोई बड़ी फैमिली हो तो वो ले सकती है। और उसका रेंट पता है कितना था? 40,000 एक दिन का। तो हम लोगों ने तो देखा नहीं, भैया ने बहुत रिक्वेस्ट करी कि आप जाके देखो, आप अपनी वीडियो बना रहे हो तो आप उसकी भी बनाओ। तो फिर हमें टाइम ही नहीं मिला, हम इसी को घूमने में लगे रहे। इतना बड़ा था, हमने काफ़ी सारी चीज़ें की। उसके बाद हमें शाम को लगी भूख, और हमने फिर ऑर्डर किया कुछ स्नैक्स, जिसमें हमने मंगाए ये हनी चिली पटेटो। बाय गॉड, मैंने ऐसे हनी चिली पटेटो नहीं खाए, इतने टेस्टी थे ना, इतने क्रिस्पी, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ का खाना मुझे बहुत अमेजिंग लगा। और उसके बाद हमने ऑर्डर किया पनीर टिक्का, ये भी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। ये था अचारी पनीर टिक्का। तो यहाँ से मैं प्रभ से पूछ रही हूँ कैसा लगा। बस प्रभ का तो एक ही स्टाइल है ऐसे करने का। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे इतनी बड़ी गलती हुई कि हम लोग कोई कपड़े नहीं लेके आए थे सर्दी के, जबकि हम देहरादून से ही आ रहे हैं। बट इतना टेम्परेचर में फ़र्क होगा हमें पता नहीं था। यहाँ पे हमें बॉन फायर करना पड़ा, और प्रभ को हमने स्पेशली बाहर से पूरी स्लीव्स के मोटे कपड़े दिलाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी यहाँ पे। हमें नॉर्मल तो बैठा ही नहीं जा रहा था। तो हमने यहाँ पे बॉन फायर का चार्ज अलग है, तो हमने बट भैया से रिक्वेस्ट करके ये करवाया, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चल रहा था बिल्कुल भी। और रात को हमने डिनर में मंगाया अपना पनीर बटर मसाला और ये गार्लिक नान। ये भी अगेन बहुत ज़्यादा टेस्टी था। गार्लिक नान एकदम क्रिस्पी था, और ये भी बहुत टेस्टी था। उसके बाद फिर हम रात को बाहर आ गए थोड़ा वॉक करने के लिए। और हमें रात को हमने बनाई चाय, क्योंकि किचन हो चुकी थी क्लोज़।
तो हमने सोचा चलो हम अपनी खुद की टी बनाते हैं, और बाहर बैठ के ना टी बनाने का मज़ा ही कुछ अलग आया। और मुझे नहीं पता था यार ये वाली टी भी इतनी टेस्टी बन जाती है, तो मैंने इसमें थोड़ा मिल्क पाउडर एक्स्ट्रा डाला था, बट ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी। तो हमने बाहर में भी शायद 11 या 11:30 हो रहे थे, बाहर बैठ के हमने पी चाय, जिसमें कि प्रभ ने मुझे पीने ही नहीं दी। उसको इतनी अच्छी लगी ठंड में कि वो सारी पी गया, तो मुझे तो पीने को ही नहीं मिली। तो इन दोनों ने यहाँ बैठ के पी चाय, और फिर हम थोड़ी देर बाहर बैठे घूमे, और फिर हम जाके सो गए। और नेक्स्ट डे कुछ इस तरह का व्यू था कि बस पहाड़ तो ऐसा लग रहा था ये जैसे जस्ट हमारे बिल्कुल पास में ही है, बट नीचे की तरफ ना बहुत बड़ी वैली थी, बहुत बड़ी। तो बहुत सुंदर व्यू था ये। 9 बजे का टाइम था मॉर्निंग का, और अभी सब फैमिलीज सो रही थी। पूरा रात तक तो पूरा फिल हो गया था, और उसके बाद भूख तो बिल्कुल नहीं थी, बट यू नो जब ब्रेकफास्ट इंक्लूड हो ना, तो कैसे भी करके खाना ही पड़ता है, चाहे भूख हो या ना हो। मुझे तो ब्रेकफास्ट करने की आदत ही नहीं है। जबकि उसके बाद हम लोगों ने किया चेकआउट, और हम घर के लिए निकल गए। और ये था फाइनल व्यू ऊपर से। और उसके बाद आते हुए ये थे हिमालयन अगेन। आज बिल्कुल क्लियर था, तो मैंने कहा चलो दोबारा से एक बार रिकॉर्ड करती हूँ। तो ये थी हिमालयन रेंज, और इसी तरह घूमते फिरते एंजॉय करते बर्थडे सेलिब्रेट करके हम अपने घर देहरादून पहुंच गए नेक्स्ट डे संडे। तो ये था 1 डे ट्रिप। इट वाज वेरी नाइस एंड अमेजिंग।